Hello students, welcome to our channel Shekhar English Tutor. I am Shekhar sir and today we are going to learn 11th standard poem of 2.1 Cherry Tree. तो इस पोएम में हम बात करने वाले हैं चेरी ट्री के बारे में और कैसे जो है पोएट ने चेरी ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया है जब से उसको उन्होंने सो किया था ज़मीन में और तब से लेके एक बड़ा पेड़ बनने तक का जो एक सफ़र है लगभग 8 साल लगे उसको एक बड़ा सा चेरी ट्री बनने में। तो उसके बारे में जो है हम पोएम में देखेंगे और पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है इसको बताया है। तो और उससे पहले बट हम थोड़ा सा जो है पोएट के बारे में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फेमस पोएट जो है जिन्होंने ये द चेरी ट्री पोएम लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, इंडिया इंडिया अभी इंडियन है, थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पोएट के बारे में। तो पोएट का नाम है रस्किन बॉन्ड। इनका जन्म जो है वो हुआ था कसौली में जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इंडिया में है, एंड 1934 में जो है इनका जन्म हुआ था। रस्किन बॉन्ड ने बहुत सारे जो है शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, लगभग सैकड़ों शॉर्ट स्टोरी उनके नाम है, उन्होंने लिखी है। बहुत सारे एसेज लिखे हुए, नॉवेल्स लिखे हुए हैं एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। और छोटे बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी 30 बुक्स लगभग जो है उन्होंने लिखी हुई है। And his the first novel, The Room on the Roof, written when he was 17, received the जॉन लेवन रियास मेमोरियल प्राइज इन 1957। और सबसे खास बात इनकी ये थी कि जब वो मात्र 17 साल के थे तब उन्होंने अपनी एक फर्स्ट नॉवेल खुद से लिखी, द रूम ऑन द रूफ, जिनके लिए उनको जो है जॉन लेवन रियास मेमोरियल नाम का प्राइज जो है उन्हें मिला 1957 में। ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है एक इंडियन को इतना जो है बेहतरीन अवार्ड मिलने की। And he has also published 2 volumes of the autobiography of Scenes from a Writer's Life and The Lamp is Lit, a collection of essays and episodes from his journal। अब ये जो 2 फेमस स्टोरी है जो उनकी बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई थी, इनके 2 वॉल्यूम्स बने थे जिसका नाम हमने पढ़ा अभी दिया, सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ एंड द लैम्प इज लिट। ये 2 जो थे इनकी बहुत ही ज़्यादा ऑटोबायोग्राफी फेमस हुई थी, बहुत ही पॉपुलर हुई थी। एंड ये और आगे चल के देखते हैं कि 1992 ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया। और इंडिया में जो उन्होंने जो भी साहित्य अकेडमी में जो उन्होंने अपना जो भी कंट्रीब्यूशन दिया इसके लिए उनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और 1992 में उन्होंने ये अवार्ड रिसीव्ड किया। ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999। और पद्मश्री जो कि बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा एक जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है इंडिया में माना जाता है, उनको ये मिला 1999 में। एंड रस्किन बॉन्ड लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन मसूरी, उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में है। वहाँ पे उनकी जो फैमिली है वो अपनी फैमिली के साथ में उत्तराखंड में मसूरी में रहते हैं। अब बढ़ते हैं पोएम की तरफ। पोएम में देखते हैं कि पोएम में इन्होंने जो है क्या बताने की कोशिश की है। The poem Cherry Tree is about the poet's ecstasy over a tree which he planted, which took 8 years to grow। अब पोएट बोल रहे हैं कि इस पोएम में कि उन्होंने जो है एक चेरी ट्री जो है वो ग्रो करवाई थी, उनको लगभग जो है, और इक्यास्टेसी एक जो उत्साह जो होता है कि क्यूरियोसिटी जो होती है उस पेड़ को बढ़ने की, और लगभग जो है वो उन्होंने जब प्लांट किया था उसके ठीक 8 सालों बाद जो है वो अच्छे से चेरी ट्री क्या हुई थी, ग्रो हुई थी। And he is expressing his wonders at the ways of nature and how the cherry blossom are fragile and quick to fall। और उन्होंने इस पोएम में जो है एक्सप्रेस किया है उनका एक आश्चर्यचकित होना, वेज ऑफ नेचर, नेचर के लिए, नेचर में जो चीज़ें होती है उसको लेके उनका जो भी एक आश्चर्य हुआ है उनको, उसके बारे में उन्होंने बताया है। और चेरी जो है कैसे वो खिलती है, खिल के और फिर वो तुरंत जो है वो ज़मीन के नीचे गिर जाती है, ज़मीन खिलते ही फूल उसके जो है चेरी के वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, उसके बारे में बताया है। द ट्री गिव्स हिम इमेंस जॉय एज ही कैन सी द स्टार्स एंड द ब्लू स्काई थ्रू द डैपल्ड ग्रीन ट्रीज। और वो चेरी ट्री जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत इमेंस जॉय मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है जब वो उस पेड़ के तरफ से देखते हैं आसमान को, आसमान में जितने भी बिखरे हुए सितारे हैं उनको, और जो उनके ग्रीन पत्तों से, ग्रीन जो है ब्रांचेस और ग्रीन पत्तों से जो हम उस पेड़ के उस पार जब देखते हैं आसमान की तरफ तो उन्हें सितारे और जो नीला आसमान दिखता है वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। तो इस पोएम में यही पता है। अब देखते हैं हम पोएम के हर एक स्टैंजा को और स्टैंजा का मतलब समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला दिया हुआ है आपका स्टैंजा, 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass, must have a tree of my own, I said, and water it once and went to bed।
अब वो क्या बोल रहे हैं कि लगभग 8 साल हो गए हैं और मैंने जो है सिंस आई वाज मैंने घास में जो है चेरी का एक बीज रखा था। मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, और मैंने कहा था, एक बार कहा था मैंने कि मुझे जो खुद का जो है मेरा क्या होना चाहिए, चेरी का पेड़ होना चाहिए। इस हिसाब से मैंने क्या किया था, एक जो है चेरी का सीड घास के अंदर जो ज़मीन में वो गाड़ दिया था और उसको कि मुझे चाहिए था वो पेड़, इसके लिए मैंने उसको क्या किया था, चेरी के सीड को डाल दिया था। एंड मैंने फिर एंड वाटर इट वंस एंड वेंट टू द बेड, और मैंने जो है ज़मीन को पानी दिया। बस एक बार मुझे याद है, जो शुरू में मैंने जब ज़मीन में बीज में डाला था उसको, और फिर पानी जो दिया उसके बाद मैं चला गया। अब उसके बाद से मैं कभी भी उसमें पानी नहीं डाल पाया। एंड forget but cherries have a way of growing though no one's caring very much for knowing। और इसके बारे में उसके बाद मैं भूल गया पानी डालने, एक बार जब मैंने पानी दिया उस बीज को उसके बाद मैं भूल गया उसके बारे में। लेकिन चेरी के बढ़ने का एक अलग ही तरीका होता है, एक नेचर उसको अलग ही तरीके से जो ग्रो करता है वो मुझे पता ही नहीं था। हालांकि किसी की बहुत देखभाल या जानने की ज़रूरत भी नहीं की, मतलब किसी ने भी उस पेड़ को, उस जो छोटे से बीज को थोड़ा भी केयर नहीं किया कि ये कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे नहीं बढ़ना चाहिए, उसकी प्रॉपर केयरिंग नहीं हुई। फिर भी जो है वो चेरी का कैसे वो ग्रो हुआ ये किसी को पता नहीं चला, और पता चलने की ज़रूरत भी नहीं थी। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। इट वॉज वेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड। अब इसमें क्या बोल रहे हैं पोएट कि उस गर्मी में अचानक से, उस गर्मी के अंत में कवि ने गौर किया, मतलब समर का महीना था तो, और एंड ऑफ मे था, समर खत्म होने वाला था जस्ट, तब उन्होंने एक गौर किया कि एक छोटा सा चेरी का पौधा जो है वो वहाँ पे आया था, जहाँ पे उन्होंने बीज सिर्फ छोड़ दिया था वहाँ पे अब चेरी का एक पौधा आया था। एंड बहुत छोटा था, 5 महीने के बच्चे के जैसे इसको कंपैरिजन किया हुआ है कि बहुत छोटा था, बहुत सारा छोटा, और 5 महीने के बच्चे के समान वो चेरी का जो पेड़ था वो ग्रो हुआ था। एंड बहुत छोटा एंड लंबी घनी घास के बीच वो क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। अब यहाँ पे दिया लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड। रनिंग वाइल्ड का मतलब कि लंबी घनी घास के बीच वह बढ़ना, बढ़ना मतलब रनिंग वाइल्ड मतलब बढ़ना, तो बढ़ रहा था। गॉड्स एट द लीव्स द ग्रास कटर स्काइट स्प्लिट इट अपार्ट एंड अ मॉनसून ब्लाइट। अब वहाँ चढ़ने वाली जो बकरियां थी, इसके उनके पत्ते क्या करते थे, उन्होंने खा लिए थे। एंड घास काटने वाले ने भी इसे तेज धार वाले ब्लेड से काट दिया था। एंड अब जिससे क्या हुआ था, ये उसको जो है मतलब चेरी ट्री के पेड़ को जो है बहुत सारा जो उसको हार्म पहुंचा रहे थे। एंड मानसून जब हुई, स्प्लिट इट अपार्ट एंड मानसून ब्लाइट, और जब मानसून हुई तो मानसून में एक बीमारी जो होती है जो पेड़ों को लग जाती है, और छोटे चेरी के पौधे को वो बीमारी जो है वो लग गई। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। shriveled the slender stem, even so next spring I watched 3 new shoots grow, the young tree struggle upward thrust, its arms in a fresh fierce lust for light and air and sun। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट कि पतला तना जो है वो श्रिवल्ड द स्लेंडर स्टेम, मतलब पतला तना बिखरा हुआ, फिर भी अगले वसंत में मैंने देखा, मतलब अगले वसंत के मौसम में मैंने देखा कि पौधा जो है न केवल जीवित था बल्कि उसके 3 जो है वो नए नए क्या हो गए थे, अंकुर मतलब शूट्स, मतलब जिसको हम हिंदी में अंकुर बोलते हैं, वो आ गए थे। और यही जो क्यूरियोसिटी थी, ये उत्सुकता से सूरज की रोशनी और हवा की ऊपर और बढ़ रहा था। मतलब जो पेड़ बढ़ रहा था वो कैसे बढ़ रहा था, एकदम ही क्यूरियोसिटी के साथ में जो है वो सूरज की रोशनी, सन की लाइट पड़ते ही और हवा के साथ में जो है ऊपर की ओर बढ़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में। एंड किसी तरह जो है वो जीवित रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए वो क्या कर रहा था, संघर्ष कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, चेरी ट्री हमें ये सिखाती है कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी जो है इंसान को लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, ताकि उसको अंत में जो है वो बेहतर चीज़ जो है वो हाथ में आती है और उसको जो भी चाहिए होता है उसको हासिल होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आंसर में क्या दिया है। आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉज्ड wandering while time and rain made a miracle from green growing pain. I went away next year, spent a season in Kashmir, came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट कि मैं केवल इंतजार कर सकता था, आई कुड वेट एज वन, किसने देखा, हु वॉच्ड एंड वेंडरिंग, भटकते हुए, जबकि समय और बारिश ने बढ़ते हरे
दर्द से एक चमत्कार किया। मतलब जो समय हुआ जिसमें बारिश हुई, बहुत सारे उनको तकलीफ झेलने पड़े चेरी ट्री को, बट फिर भी जो है वो क्या हुआ, चमत्कार हुआ। और मैं अगले साल जो है मतलब आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, जब मैं अगले साल चला गया तो कश्मीर में एक मौसम बिताया, वापस आ गया। ठीक है, मतलब आई स्पेंड सीजन इन कश्मीर, मतलब वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पोएट ने जाके कश्मीर में एक मौसम वहाँ पे जो स्पेंड कर दिया। कैम बैक थी नो रादर पुअर, वापस आ गया बल्कि गरीब, लेकिन मेरे दरवाजे पर एक समृद्ध चेरी का पेड़ आया था। और जब मैं कश्मीर गया, कश्मीर से जाकर जब मैं वापस आया तो एक पतला सा जो है और छोटा सा रादर पुअर, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कमजोर भी बट रिचर, बहुत ही ज्यादा जो है चेरी के साथ में जो एक पेड़ जो है मेरे सामने, मेरे दरवाजे के सामने जो है वो उग के जो है जब ग्रो करके जो है वो खड़ा था। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry, ripened and jeweled in the sun, hung from a branch just one. And next year there were blossoms small, pink fragile, quick to fall. At the merest breath, the sleepest breeze. अभी इसमें क्या बोला है पोएट ने कि जो चेरी का पौधा था अब वो 6 फीट लंबा पेड़ बन गया था, जिसको मैंने छोटा सा छोड़ के गया था चेरी का पेड़, जब वो 5 महीने के बच्चे के समान था, अब वो क्या बन गया था, 6 फीट लंबा एक पेड़ बन गया था। मुझे अपने खुद के चेरी पेड़ पर इतना गर्व महसूस हुआ। अब देन आई कुड स्केयरली बिलीव, मतलब बहुत ज्यादा उनको जो है गर्व हुआ, महसूस हुआ, और मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि वास्तव में जो है एक पका हुआ लाल चेरी का एक शाखा, मतलब एक जो एक ब्रांच तो थी, ब्रांच से लटका हुआ था, पूरा का पूरा जो चेरी हुआ उस ब्रांच पे लटका हुआ था। अगले साल पेड़ ने नाजुक गुलाबी चेरी के फूल उगाए, और सुंदर फूल जो है, फूल जो कि बहुत ही मुलायम थे, वो जो है अगले साल क्या हो गए, उसके ऊपर आने लगे, जो कि जिसका कलर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गुलाबी कलर का था, सुंदर और बहुत ही ज्यादा मुलायम भी, कि हल्के कि वे हल्की सांस या हवा से गिर सकते थे। मतलब इतनी ज्यादा जो है सॉफ्ट कोमल कि थोड़ी सी हवा और थोड़ी सी सांस भी अगर उन पत्तों को, मतलब उन फूलों को लग जाए तो वो जमीन पे गिर सकते थे। इस तरीके से जो है वो इतने ब्यूटीफुल और सॉफ्ट थे। आगे देखिए, I lay on the grass at the east, looking up through leaves at the blue, blind sky, at the finches as they flew, and flitted through the dappled green, while bees in an ecstasy drank. अब बोल रहे हैं कि पोएट यहाँ पे कि मैं आराम से जो है घास पर लेट गया, पेड़ के नीचे ढलते आकाश को शाखाओं और पत्तियों के बीच से जो है वो आकाश को देख रहे थे। पक्षियों और मधुमक्खियों को मीठे फूलों पर मंडराते हुए भी वो जो चेरी के फूल के पे जो है जितने भी पक्षी थे और मधुमक्खी थे वो मंडरा रहे थे। ये सब नज़ारे को देख के वो आराम से लेट के इस पूरे नज़ारे का जो है आनंद ले रहे थे पोएट। और पेड़ के नीचे जो है वो ढलते आकाश, जो आकाश का जो रंग दिख रहा था उनको, वो शाखाओं से बाहर जो है शाखाओं के उस पार जो है उनको दिख रहा था, पत्तियों के बीच से जो वो देख रहे थे आकाश को, वो एक नज़ारा अपने आप में बहुत ही अद्भुत था उनके लिए। और पक्षियों को भी और मधुमक्खियों को भी जब वो देख रहे थे कि वो फूल उस चेरी के फूल पे जो है मंडरा रहे हैं और मीठे 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 फूलों का रस निकालने के लिए मंडराते हुए, उनको देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आगे देखिए, ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंक स्विफ्टली एंड द स्टार्स turned in the sky and moon, moths and singing crickets and I praised night and stars and tree that small the cherry grown by me. अब प्रत्येक जितने भी नेक्टर थे, जितने प्रत्येक खिले हुए जो अमृत से, और सूर्य जो है वो डूब गया था, मतलब अब शाम का समय हो गया था, तेजी से और आसमान में तारे जो है दिखने लगे थे। जैसे शाम हो जाती है वैसे ही तारों का क्या होता है, आगमन हो जाता है, तारे दिखने लगते हैं और चांद भी जो है वो आने लगता है। चांद पतंगे और गाना गाने वाले जो कीटक रहते हैं, यहाँ पे जो क्रिकेट जो लिखा था, यहाँ पे क्रिकेट्स जो लिखे हुए, मतलब क्रिकेट्स का मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं जो शाम के समय में आने लगते थे, उनकी अलग अलग आवाज़ जो है वो आने लगती है। और मैं रात और सितारे और पेड़ की प्रशंसा की जो है वो किए जा रहे थे पोएट, और वह छोटा सा चेरी मेरे द्वार उगाया गया था, दैट स्मॉल चेरी ग्रोन बाय मी। और उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जो इतना अच्छा जो पेड़ बना हुआ है, एक पेड़ किसी ज़माने में एक बीज हुआ करता था, एक छोटा सा पौधा हुआ करता था 5 महीने के बच्चे के जैसा, आज वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है और ये पेड़ मेरे द्वारा उगाया गया है। तो इसी के साथ बच्चों ये पोएम आपका खत्म होता है। 11th स्टैंडर्ड का ये फर्स्ट पोएम है पोएट्री सेक्शन का 2.1 का। आई होप आपको ये पसंद आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर
जो है कमेंट करके बताइए। अगर आप उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट जितने भी पोएम्स हैं आपको वो इजीली मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।